प्रकार से रात बीतेगी क्योंकि कांवड़ तो कांधे पर ही रहेगी। तो क्या होने वाला है, जय भोले की लास्ट वीडियो का एक सवाल कि कंधा कांवड़ से कैसे बदला जाता है, आगे इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन अभी हम वहाँ से जहाँ पे हमने गोली मारी थी पतंजलि योगपीठ 1 के सामने, वहाँ से हम चल चुके हैं और इधर काफ़ी दूर आ चुके हैं। और अभी फिर से बरसात हो चुकी है और बारिश बहुत तेज आ रही है। देखिएगा जो बड़ी कांवड़ की ये सब अपने आप को पैक कर रहे हैं। ये डीजे अपने आप को पैक कर रहा है ना, ये पाल तिरपाल पन्नी लगा करके सब पैक कर रहे हैं, बंद हो चुके हैं। तो इतनी तेज बारिश पड़ रही है, शायद कैमरे में दिख रही हो तो बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन चलते हैं जैसी भोले की मर्जी उस हिसाब से चलिए आगे। बरसात के समय में भोलों की मस्ती दिखाऊं, देखो ये हाईवे है और यहाँ से बरसात जैसे बंदी उसके बाद पानी आ रहा है और भोलों की मस्ती देखो। यहाँ पर भोले मस्ती में इसी पानी में नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब बारिश बंद हो चुकी है। अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, जब बारिश आती है ना ठंडक होती है तो चलने में आनंद आता है, लेकिन बारिश बंद होती है धूप निकलती है। ये देखना है, अभी धूप हल्की है, धूप निकलती है तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, थोड़ी उमस, थोड़ी गर्मी सी निकलती है। और जब भीग जाते हैं ना पाँव, चलते हैं और चलते चलते पाँव में थोड़ा दर्द होने लगता है भीगने के बाद में, जो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी आगे चलते हैं। जय भोले। अब यहाँ पर हमें काफ़ी समय हो गया चलते चलते, तो भी बरसात बिल्कुल बंद है और धूप बड़ी तेज निकल रही है। अभी कांवड़ मेरे कंधे पर है और लास्ट वीडियो में हमने कुछ नियम की बात की थी, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ। तो जब तक कांवड़ कंधे पर रहती है तो एक तंग होता है ना, तो तंग बांधना होता है। तो एक बार इस प्रकार से अगर दिख रहा है तो ये तंग हमें बांधना होता है। और अगर हमसे किसी प्रकार से कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, तो अपने ही मन में एक दंड बोल लिया जाता है। अपने महाभारत देखिए, महाभारत में धृतराष्ट्र के छोटे भाई महाराज पांडु के बारे में सुना ना, उन्होंने गलती से तीर चलाया और एक ऋषि को उनकी हत्या हो गई थी गलती से, तो उन्होंने अपने लिए दंड बोला था। तो सेम उसी प्रकार अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो खुद पे खुद, क्योंकि आप छिपा भी सकते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप खुद पे खुद दंड बोलिएगा मन में और आगे भैरव को जिमा सकते हैं, आगे है ना भंडारे में डाल सकते हैं। इस प्रकार से सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जब तक ये कांवड़ कंधे पर है तो हमें बैठना भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आगे और चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा आगे। बहुत ही भव्य और इस भोले की भीड़ में जो ये भोले भक्त जा रहे हैं ना, ये सभी बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। और मैं आपको बताऊँ, जो भी चीज़ें हमारे लिए प्रयोग होती हैं है ना, बिल्कुल ऐसे हमें कंपेयर किया जाता है नंदी की तरह। जैसे अगर फ्रेश होने जाना है तो बोलते हैं गोबर करने गए हैं, खाना होता है तो शानी बोलते हैं। तो इस प्रकार से सभी, और नीचे पाँव को खुर बोलते हैं, तब तक हम इस यात्रा पर हैं। तो इस प्रकार से ये सब शब्द बदल जाते हैं। जो एक नंदी के लिए प्रयोग होता है तो सेम वही सारे शब्द भोलों के लिए, जितने भी ये भोले हैं कांवड़ लेकर जा रहे हैं, जल लेकर के जा रहे हैं, इनके लिए पूरी प्रयोग होता है। यहाँ पर देखो भोले भक्तों ने छोटा सा डीजे की गाड़ी, और ये केदारनाथ का मॉडल है ना। इस प्रकार की कांवड़, और ना जाने कितनी किस प्रकार की कांवड़ जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, इस प्रकार से लेकर के आते हैं। उठे दूर से सुनो। तो चलते चलते पतंजलि योगपीठ 1 से ना अब हम यहाँ आ चुके हैं। यह 13 रिमझिम स्टार, यहाँ पर गोली मारेंगे सभी भोले। यहाँ पर बहुत सारे भोले यहाँ पर जो गोली मार रहे हैं ना, यहाँ पर ये आसन बिछा दिया गया है और अब
गोली मारे। वीडियो की शुरुआत में एक क्वेश्चन था कि कांवड़ का कंधा कैसे बदला जाता है। ये जो बोल रहे हैं इसको बोलते हैं तंग। तो जिसके पास तंग होता है उसी के पास ये कांवड़ होती है। तो एक भोले से दूसरे भोले के पास भी ये तंग है, वो बांध रहे हैं, है ना। अब जैसे ही ये बांधेंगे, अब ये तंग बांध रहे हैं और जैसे इन्होंने तंग बांधा है भोले ने, अब ये सीधे कंधे पर अब ये कांवड़ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कंधा बदला जाता है कांवड़ का। और अभी शाम हो रही है, मोहित भोले यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो संध्या पूजा होती है, ये हर रोज का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले पूजा की जाएगी यहाँ पर, और जो धूप बत्ती है वो कांवड़ पर लगाई जाएगी। और ये रोज का प्रोसेस होगा। अभी ये आगे धूप बत्ती लगाई है, पूजा करने के बाद में पीछे धूप बत्ती लगा रहे हैं मोहित भोले। और ये धूप बत्ती लगाने के बाद में उसके बाद शरीर में कहीं दर्द ना हो ना, तो ये जो हाथ में धूप बत्ती है मोहित भोले के, ये पूरे शरीर पर इसकी धूप देंगे, जिससे कि कहीं पर भी शरीर में दर्द ना रहे, ऐसी मान्यता है। और हर जो भी कांवड़ लेके आते हैं, हर भोला ये प्रोसेस अपनाते हैं। तो जिस प्रकार से भी मोहित भोले शरीर के एक एक अंग को धूप दे रहे हैं, तो इसी प्रकार से, क्योंकि जहाँ पर अगर कहीं दर्द है तो ये प्रोसेस करने से ये सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो संध्या आरती करने के बाद अब हम चल दिए हैं। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस होता है भोले की बम। और पीछे आपको डीजे की आवाज आ रही होगी। और अब पूरी रात का नजारा इसी प्रकार से रहने वाला है, लाइटिंग के साथ में, और भव्य भव्य कांवड़ देखने के लिए मिलेंगी। तो चलते हैं आगे। जय शिव शंकर। जय भोले की। अभी शाम के बज रहे हैं 7 और हम अपनी यात्रा पर हैं और बारिश बहुत तेज आ चुकी है। तो यहाँ पर भोले मार रहे हैं गोली। 7:30 बज चुके हैं लगभग, और अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है। बरसात अभी भी हो रही है। और मैं, क्योंकि भोले गोली मार रहे हैं, तो मैं कांवड़ लेकर खड़ा हूँ ना। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कहाँ पर हम रात बिताते हैं, किस प्रकार से रात बीतेगी, क्योंकि कांवड़ तो कांधे पर ही रहेगी। तो क्या होने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हमारी रात कैसे कटी।